तो क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी हुई है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बात ईरान की। ईरान में विद्रोह की आग और तेज हो चुकी है। पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते 15 दिन अवाम खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंक देना चाहती है और इसी संघर्ष में अब तक 3000 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, जिसको लेकर ट्रंप ने ईरान को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि अब रेड लाइन क्रॉस हो गई है, जिसका सीधा मतलब यह कि अब ट्रंप कभी भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। जिसके बाद सवाल यही कि अगर ऐसा होता है तो ईरान इसका मुकाबला कैसे करेगा। सवाल यह भी कि क्या यह आग वर्ल्ड वॉर भड़का देगी। इसी को लेकर हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त के मौजूदा हालात का मतलब क्या है। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रदर्शनों के बीच एक्शन में ईरानी इंटेलिजेंस नजर आ रही है। इंटेलिजेंस टीम ने हथियारों के साथ कई लोगों को अरेस्ट किया है। प्रोटेस्ट के दौरान आगजनी और फायरिंग के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है ईरान के अलग अलग शहरों में। ईरान की सड़कों पर लगातार मुश्किलें इसी के साथ बढ़ती जा रही है खामनेई प्रशासन की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया था, अल्टीमेटम दे दिया गया था। इस बीच ईरान में खामनेई सरकार के समर्थन में एक बड़ी रैली भी हुई है। सैकड़ों की संख्या में रैली में खामनेई के समर्थक जुटे हैं। खामनेई प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि ईरान की सड़कों पर जो विद्रोह हो रहा है उसके पीछे दरअसल में विदेशी ताकतें हैं। इस बीच खामनेई के समर्थन में लोग सड़कों पर भी उतरे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे हैं। खामनेई सरकार के समर्थन में जमकर नारे भी लगे। तो ईरान में लगातार हो रहे प्रदर्शन को कुचलने के लिए खामनेई सरकार बंदूक का सहारा ले रही है। तेहरान समेत तमाम शहरों में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई हैं, जिससे हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आईआरजीसी, वासिस फोर्स और पुलिस के जवान कैसे आम लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। ईरान में धधक रही बगावत की आग। प्रदर्शनकारियों का किया जा रहा नरसंहार। खामेनेई शासन के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर गोलीबारी। ईरान में क्रूरता की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। खामेनेई शासन को उखाड़ फेंकने की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों को आईआरजीसी की गोलियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जैसे ही सड़कों पर निकल रहे थे, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। लोग भाग न सके, उसके लिए पहले पूरा इलाका घेरा गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसके बाद अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। इस दौरान कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे, तभी अचानक गोलियां चलने लगीं और अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कई लोगों के चीखने की आवाजें भी सुनाई दी। खामेनेई शासन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को इसी तरह कुचला जा रहा है। उन्हें टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। फार्स प्रांत में भीड़ पर हुए इस हमले में कई लोगों की जान चली गई। ईरानी शासन इतना क्रूर हो चुका है कि आईआरजीसी के जवान अंतिम यात्रा में भी फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे। अब्दानान शहर में भी ऐसा ही हुआ। यहां प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से मारे गए 16 साल के एक लड़के की अंतिम यात्रा में गोलियां चलाई गई, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। सड़क पर हथियारों से लैस जवान ऐसे दौड़ रहे हैं मानो किसी दुश्मन देश पर हमला करने जा रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि वर्दी पहने हुए बंदूकधारी अपने ही देश के आम लोगों को गोलियों से छलनी कर रहे हैं। जो लोग खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बेरहमी से मारा जा रहा है। इलम शहर का ये वीडियो इस्लामिक शासन के दमन की गवाही दे रहा है।
बगावत की आग में झुलस रहे ईरान में निहत्थे लोगों पर सुरक्षा बलों का अत्याचार थम नहीं रहा। ये वीडियो ईरान की राजधानी का है, जहां प्रदर्शनकारियों पर नॉन स्टॉप गोलियां चलाई गई। दावा किया जा रहा है कि फायरिंग करने वालों में कई स्नाइपर्स भी मौजूद थे, जो चुन चुन कर प्रदर्शनकारियों को मार रहे थे। बीच सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ा, खामेनेई के खिलाफ आक्रोश जताया। इसी दौरान दीवारों के पीछे छिपे वासिस फोर्स के जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा और प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे। फोर्स ने मौके पर आंसू गैस के गोले भी दागे। ईरान की फोर्स अपने ही देश में आम लोगों को गोलियों से निशाना बना रही है। कई रिहायशी इलाके में सड़कों पर जवान उतरे, कोई गाड़ी में था तो कोई बाइक पर सवार होकर आया। सभी बंदूकों से लैस थे। इस दौरान दहशत बढ़ाने के लिए लोगों के घरों और दुकानों पर गोलियां चलाई गई। ईरान में दमनकारी नीतियों के खिलाफ ही लोगों का गुस्सा भड़का है, इसीलिए खामेनेई शासन की बौखलाहट बढ़ चुकी है। अपने ही लोगों को आतंकी करार दिया जा रहा है और फोर्स उनका लगातार उत्पीड़न कर रही है। निहत्थे लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है। तेहरान में सुरक्षा बल जब भीड़ पर फायरिंग कर रहे थे, उसी दौरान लोगों ने एक गाड़ी पर हमला कर दिया और जवानों को बुरी तरह पीट दिया। तेहरान के दक्षिणी नाजियाबाद इलाके में लोग खामेनेई शासन के खिलाफ रैली में शामिल हुए। इसी दौरान अचानक गोलियां चलने लगी। सुरक्षा बलों ने भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। ईरान के हालात बेकाबू हो चुके हैं। लोगों का गुस्सा भड़क रहा है और इस्लामिक शासन जनता का आक्रोश दबाने के लिए गोलीबारी कर रहा है। जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं गोलियां चलाई जा रही हैं। अत्याचार यहीं खत्म नहीं हो रहा। दावा किया जा रहा है कि मारे गए लोगों के परिजनों को डेड बॉडी तभी सौंपे जा रहे हैं जब वो $4000 दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।